हमने डिस्कस किया कि म्यूटेशन जो है वो हमारे पास सोमेटिक म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, जर्मिनल म्यूटेशंस भी हो सकती हैं और न्यू म्यूटेशंस भी आ सकती हैं। अगर हम मोड ऑफ ओरिजिन की तरफ चलें तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी है और इंड्यूस्ड म्यूटेशंस भी हैं, राइट। तो हमने देखा कि हमारे पास म्यूटेशंस में जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी, अगर कोई एक पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए या लॉस हो जाए तो हम उसको डिलीटिशन कह रहे थे, और या अगर कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट हो जाए नाइट्रोजीनस बेस, और इंसर्शन में हम कह रहे थे कि कोई एक पार्ट या नाइट्रोजीनस बेस या न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस की एडिशन हो जाए, राइट, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर ट्रांसलोकेशन है तो क्रोमोसोम्स अपने पार्ट्स जो है वो ट्रांसलोकेट कर देंगे। इन्वर्जन है, डिलीटिशन है एंड डुप्लीकेशन, राइट। नाउ चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूमेरिकल चेंजेस। अब अगर नंबर में चेंज आ जाए, दिस एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दिस अकर ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर चेंज आया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है मियोसिस के दरमियान इनकी प्रॉपरली सेपरेशन नहीं हुई। तो जब प्रॉपरली सेपरेशन नहीं हुई तो नॉन डिसजंक्शन है, और जब नॉन डिसजंक्शन है तो इट मीन्स के नंबर में चेंज आएगा, या तो माइनस में चला जाएगा वो नंबर या तो प्लस में आ जाएगा। Aneuploidy, it involves the toss or gain of a part of it is loss. It is the loss or a gain of a part of chromosome set. It refers to the condition in which one or few chromosomes are added or deleted from the normal number. देखिए, या तो नॉर्मल नंबर से कोई नंबर ऐड हो रहा है या तो कोई नंबर डिलीट हो रहा है, लॉस हो रहा है। बेसिक टर्म लॉस है, लॉस हो रहा है या तो ऐड हो रहा है, ठीक है। Hence, the number of chromosomes in aneuploidy can be greater or smaller than the number of chromosomes in the wild type. तो इस तरह से हमारे पास ये क्रोमोसोम एन्यूपिलॉइडी के केस में ग्रेटर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स which are identified. These are nullisomy, monosomy and trisomy. Nullisomy, it is the loss of both chromosomes of a homologous pair. This condition may be lethal in most organism. यानी आपके पास टू क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनका लॉस हुआ है, 2n-2 हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कि दैट इज नलिसोमी। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, in the normal case we have the 2n नंबर। यहाँ पर ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये लॉस हो गए, जिस वजह से हमने कहा कि -2 कंडीशन है। -2 कंडीशन में हम कहते हैं कि दैट इज नलिसोमी। मोनोसोमी, इट इज द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर। अब अगर एक पेयर लॉस हो जाए, मोनोसोमी, मोनोसोमी में अब देखिए आपके पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक पार्ट जो है वो लॉस हो गया, तो जब हमारे पास 2n-1 आएगा तो हम इसे कहेंगे कि दैट इज मोनोसोमी कंडीशन। नाउ ट्राइसोमी, इट इज द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 2n+1. Klinefelter syndrome and Down syndrome are the example of trisomy, and this is very important. MCQs इससे बहुत ज्यादा आते हैं कि ट्राइसोमी इज अ कंडीशन ऑफ एडिशन और लॉस। हम कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एडिशन की वजह से हुए हैं। और ट्राइसोमी की एग्जाम्पल का पूछते हैं तो वो क्लिनफ्लिंटर और डाउन सिंड्रोम है। क्लिनफ्लिंटर और डाउन सिंड्रोम ऐसे कि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, क्लिनफ्लिंटर एंड डाउन सिंड्रोम। क्लिनफ्लिंटर में आपके पास देखिए यहाँ पर क्या हो गई है, एडिशन हो गई है क्रोमोसोम की। नॉर्मली अगर ये मेल है, एक्स वाई है, तो इसमें एक एक्स और की एडिशन हो गई है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर डाउन सिंड्रोम की कैरियोटाइप को देखें, कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, यहाँ पर देखें एक्स, यहाँ पर ये ट्राइसोमी में 3 क्रोमोसोम्स है, जबकि होने कितने चाहिए थे, 21 क्रोमोसोम। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी
कौन से क्रोमोसोम नंबर के ऊपर है, तो वो 21 है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिन-फ्लिंटर में वो 23 वाला क्रोमोसोम है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। ट्राइसोमी कंडीशन में डाउन सिंड्रोम और क्लिन-फ्लिंटर है, टेट्रासोमी +2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास द एडिशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन डेप्लॉइड, दैट इज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी में आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास एक तो पूरा नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, लेकिन यहाँ पर 2 की एक्स्ट्रा एडिशन हो गई, तो वो कंडीशन टेट्रासोमी हो गई, 2n+2, ठीक है। So we have 3: Nellisomy, monosomy, trisomy and tetrasomy. यूपिलॉइडी, एन्यूपिलॉइडी में हमने देख लिया कि आपके पास +2 यानी -2 +2 ये कंडीशंस आ रही थी। इट इन्वॉल्व्स द लॉस और गेन ऑफ होल क्रोमोसोम सेट, पूरा का पूरा सेट जो है वो या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। The number of chromosome in a basic set is called monoploid number X. Those euploid types whose number of set is different than 2 are called the polyploidy. Thus, 1X is monoploidy, 2X is diploid, polyploidy types are 3X triploid, tetraploid, pentaploid, and hexaploid, and so on. Mutation due to euploidy refers to the state of having a chromosome number that are an exact multiple of basic chromosome set. This means that the number of chromosome set is increased in euploidy. As you can see in this, कि यहाँ पर आपके पास डेप्लॉइड है, कैटिको कैटिकोलिन, it is a type of a chemical. डेप्लॉइड 2x है आपके पास। अब इस ट्रीटमेंट के बाद आपके पास क्रोमोसोम का जो नंबर है वो टेट्राप्लॉइड हो गया है। अब टेट्राप्लॉइड मल्टीप्लाई विद मतलब जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, मैटरनल एक्सेस ट्रेप्लॉइड 3x। मैटरनल में क्या हो जाएगा, एक्सेस है, ट्रेप्लॉइड कंडीशन है। यहाँ पर डेप्लॉइड देखें और ट्रेप्लॉइड देखें, डेप्लॉइड और ट्रेप्लॉइड की हमारे पास एक बनेगा मेल, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल एंड मेल, पेरेंटल एक्सेस ट्रेप्लॉइड। यानी आपके पास जब क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टेड सेल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमारे पास कंडीशन पेरेंटल में 3x आ जाएगी। तो हम यहाँ मैटरनल में 3x है और पैटर्नल में 3xp है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो यूपिलॉइडी है इसमें पूरा का पूरा सेट जो है या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। और इसमें क्रोमोसोम के नंबर में आपके पास अगर मोनोप्लॉइड है, एक एडिशन या लॉस है तो उसको मोनोप्लॉइड कह रहे हैं। अगर 3 है पोलीप्लॉइड, 4 है टेट्राप्लॉइड, अगर 5 है तो पेंटाप्लॉइड। Now, what are mutagens? Mutagens are the chemical compounds, ये ultraviolet radiations भी हो सकती हैं और ये हमारे पास एक्स रेज, यूवी रेडिएशंस भी हो सकती है, दैट कॉज इरिवर्सिबल एंड हेरिटेबल चेंज। इरिवर्सिबल मतलब इसको दोबारा से करेक्ट नहीं किया जा सकता म्यूटेशंस को, जो कि हेरिडिटी में आ चुके हैं इन द सेल्यूलर जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड नाउ व्हाट आर द टाइप्स, फिजिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं और केमिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस में आपके पास हमारे सन की रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, जो आपके स्ट्रक्चर जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको इफेक्ट करेगा। कॉस्मिक रेज भी हो सकती हैं। और इसके अलावा physical mutagens usually include ionizing radiations such as X-rays, gamma rays, UV rays. Natural spontaneous mutation is caused by cosmic rays coming from the sun. So the radiations can breaks in chromosomes, which then show abnormal division causing cancer, right? So it can cause cancer, the physical mutagens. Chemical mutagens, elements such as arsenic, nickel, chromium are considered to be the chemical mutagens, right? And some organic compounds like nitrous acid, formalin, formaldehyde, mustard gas,
bromouracil. These are the chemical mutagens which are causing the mutation in the chromosome number. Now, the 5-bromouracil is a base analog of thymine which can be incorporated into the DNA. It is well-known mutagen causing transition mutation by mispairing with the guanine rather than pairing with the adenine during the replication. समझ में आ गई ना कि आपके पास ये ऐसा ब्रोमोयूरासिल एक ऐसा बेस है जो कि एनालॉग है थाइमीन का, जो कि इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है डीएनए में, और ये एक ऐसा म्यूटाजन है जो कि मिसपेयरिंग करवाता है, मिसपेयर्ड हो जाता है गुआनिन के साथ, जबकि इसको पेयरिंग होनी चाहिए थी एडेनिन के साथ रेप्लिकेशन में. एसिडिन, कोलिसिनिन and edible dyes, caffeine, nicotine, food preservatives are also considered to be mutagenic in nature. अब कैफीन निकोटीन, ये जो हम कहते हैं कि कैफीन और निकोटीन, टोबैको और एंड ऑल दैट, इसमें जो है कुछ ऐसे म्यूटाजेंस होते हैं जिससे अगर कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज रहा जाए तो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन आ सकती है. जैसे हम फूड प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करते हैं जैम्स जेलीज में, तो ये म्यूटेशंस ला सकते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में इफ़ वी मतलब हम जो हैं इसको हैबिचुअल हो जाएं इसके. The first chemical mutagen discovered was mustard gas, which was used as a weapon by German army in 1917 World War First. यानी आपके पास फर्स्ट केमिकल म्यूटेजन जो यूज किया गया था वो एक मस्टर्ड गैस थी, यानी एज अ वेपन यूज किया गया था. तो एज अ वेपन जब यूज किया गया तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ अ बायोलॉजिकल वॉर, राइट? So I hope this topic is clear. Clear.